दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ अकेडमी पर। रात्रि के 1 बजे हुए हैं और आपके सामने मैं खड़ा हूं, दीपक कुमार। दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं आप अभी तक तो सो गए होंगे, लेकिन जब सुबह में उठिएगा तो आपका इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज है, इस MTS 1 का पार्ट 2 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में प्रतिदिन नहीं डाल पाया, जो 2-3 दिन गैप हो जाने का मेन वजह था लाइट का समस्या था। जब लाइट ही नहीं रहेगा तो मैं शूट कैसे करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन के ज़माना में लाइट और नेट दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर दोनों में कोई एक डैमेज है तो आप कोई भी ऑनलाइन माध्यम से नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरे पास लाइट की समस्या था, 2 दिन से नहीं अपलोड हो रहा था। ये टेस्ट सीरीज़ तो मैं काफ़ी दिन 2-3 दिन पहले अपलोड कर दिया था। बोला था कि 1 दिन बाद मैं इसका आंसर दे दूंगा, इसका सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन सोल्यूशन होने में देरी हो जाने की वजह था कि लाइट की समस्या था। और आज शाम में मैं एक अपलोड कर दिया हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी मैं शूट कर रहा हूँ। रात्रि के 1 बजे हैं। ध्यान से आप बारीकी से समझिए कंसेप्ट को और कोशिश कीजिएगा कि जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर शो करे तो उस समय आप आपका जो आप बना है उसका आंसर शीट, उसका सोल्यूशन आप बताइए कमेंट में कि क्या आपका आंसर आया, क्या मैं अब बता रहा हूँ, क्या हमारा बताया हुआ आंसर आपका बताया हुआ आंसर मैच कर रहा है। अगर आपका कुछ कठिनाइयाँ है, अगर आपको कोई सीखने का मौका मिल रहा है, मैं जो सिखा रहा हूँ और उसको भी कठिनाइयाँ होती है, तो वो भी बताइए कमेंट में कि हाँ सर ये चीज़ें मुझे दिक्कत होती है समझने में। मैं कोशिश करूँगा वैसे पॉइंट को अलग से मैं समझा दूँ। आइए जो शुरू करता हूँ बिना किसी देरी किए। क्वेश्चन 1 से 5 तक हो चुका था, 10 क्वेश्चन था। क्वेश्चन छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। आइए समझते हैं कि कर पहला छठा क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन तक पहले पार्ट 1 में हो चुका है, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा 1 से 5 तक। अगर आपको PDF चाहिए इस टेस्ट का तो आप जो टेलीग्राम मेरा चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ज्वाइन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। एक शंकु को 7 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के ठोस घन को खोखला करके बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और व्यास घन की भुजा के बराबर है, तो बचे हुए घन का आयतन बताएं। यानी जो रिमेनिंग पार्ट उसका वॉल्यूम है वही निकालना है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक शंकु जो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के ठोस घन में है। पहले एक घन होगा, जो घन बनता है वो वर्ग से बनता है। वर्ग यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। जो घन बनता है वह एक स्क्वायर शेप में होता है दोस्त। अच्छा, ये घन बन गया, समझिए बातों को ध्यान से। ये एक घन बन गया, 2 स्क्वायर को मिल जाने से एक घन का निर्माण होता है। 2 स्क्वायर को यहाँ मिला दिए। अब कह रहा है इसमें एक शंकु है। अच्छा, इसमें एक शंकु है, वो शंकु ये इस शेप में, यह मेंशन नहीं है शंकु का आकृति क्या है, लेकिन याद रख लीजिएगा शंकु का जो आधार तल होगा वह एक वृत्तीय शेप में है। यहाँ पर एक शंकु है, शंकु बन गया। अब कह रहा है इस शंकु को इससे बनाया जाता है, इस लकड़ी का आकार का है, इसमें शंकु बनाया जाता है। इस शंकु को ये मान लीजिए इसका ये रेडियस है। अच्छा, ये रेडियस है तो इधर भी रेडियस होगा, एक रेडियस इसका इधर भी होगा। तो कह रहा है कि इस पार्ट से, यानी अगर यहाँ इस पार्ट से भी इस पार्ट का रेडियस मिलाया जाए तो ये भी कितना होगा, इस जाएगा सेंटर से, ये जाएगा होकर सेंटर से। अगर यहाँ से मिलाया जाए तो ये पार्ट भी R होगा, ये पार्ट भी R होगा। क्लियर? यानी इसका जो घन है उस घन का साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर भुजा। इस घन का साइड 7 सेंटीमीटर है। सभी घन का अगर एक साइड 7 है तो सभी साइड 7 होगा, क्योंकि वो स्क्वायर का एक भुजा अगर समान हो तो सभी भुजा आपस में समान होती है। अगर एक भुजा मान लीजिए A है किसी स्क्वायर का, तो उसका सभी भुजा A ही होगा, क्योंकि घन स्क्वायर और घन दोनों की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इतना समझते हैं। अगर ये 7 है तो बताइए इसके जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 7 होगा। दोनों आपस में समान है तो रेडियस कितना होगा, कहेगा रेडियस होगा इस शंकु का, वह कितना होगा, 7/2 होगा। अच्छा, रेडियस 7 होगा तो इसका हाइट कितना होगा, तो कहेगा हाइट भी 7 होगा, क्योंकि इसके हाइट के समान ही। मान लीजिए ये घन है, इसी घन में से इसको काट कर निकाला जाता है। तब आंसर कैसे निकालेंगे, घन का वॉल्यूम निकाल कर, घन का आयतन निकाल कर, अगर उसमें से हम शंकु का आयतन बाहर कर लेंगे तो मेरा रिमेनिंग पार्ट का आयतन निकाल लेगा। घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343 होगा। घन का आयतन कितना होता है, 1 क्यूब माइनस 1/3 पाई r²h। ये है घन का वॉल्यूम। अच्छा, ये क्या है, तो ये है आपका कोण का वॉल्यूम।
यानी शंकु का आयतन ये है, घन का आयतन है। घन का आयतन एक क्यूब, घन का साइन कितना है 7 है, 7 का क्यूब कितना होगा 340 माइनस 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है तो 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना है तो हाइट है मेरा h, 7 से 7 जाएगा। समझे बातों को? अब समझिए, यहाँ से 2 से जाएगा 11, बच किया गया, ऊपर बच गया 11 से 77, 77 में गुणा करेंगे 7 से, तो यहाँ पे देखिए 343 माइनस 1/3। यहाँ पे कितना है 77 में 7 से करेंगे तो कितना होगा, तो ऊपर देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आएगा 6। अच्छा 6 आएगा, इंटू में कितना आएगा 77 इंटू 7, 7 से 49 के 9 कैरी 4 और 7 से 49 और 4 कितना होगा 53, 53 यानी 537/6। इसको मिटाते हैं यहाँ से, 537/6 आया। इस 6 को इधर लाइएगा क्योंकि माइनस है, तो कितना होगा 6 3 18 के 8 कैरी 1, 6 4 24 1 25 के 5 कैरी 2 और 6 4 18 2 20, 20/58 से कितना घटाना पड़ेगा 537 और पाउंड में कितना आएगा 6। घटाइए, 8 में 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 20 में से 5 गया कितना बचेगा 15। 1521/6 भाग देंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कैरी 3 32 जाएगा, 6 5 30, 2 आएगा 6 5 30 और 2 आएगा 21 यानी 6 3 का 18, 18 आ गया। अब चाहिए 30, 30 होने के बाद 6 3 का 18.3 यानी 253.3 समथिंग ऐसे आते जाएगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन कर रहा है 993। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका, लेता हूँ यहाँ पर 9, लेता हूँ ब्लू पेन, 9 9 9 9 3 493 इंटू 1 1 2 3 4 7 का वैल्यू निकालना है। क्या 993147 का वैल्यू निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का वैल्यू निकालिएगा तो आप फंस जाइएगा। इससे तरीका क्या है, आप काम कीजिए डिजिटल सम यानी अंकों का जो डिजिटल सम हम बताए हुए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। पहला दिन, जो मेरा पहला दिन देखिएगा, एक पॉइंट होगा उस पर लिखा होगा पहला दिन, उसमें हम बताए हैं डिजिटल सम। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए ऑप्शन आपके सामने होगा, ऑप्शन सामने होगा। देखिए इसमें क्या कैसे करेंगे। देखिए 9 कटेगा 9 कटेगा 9 कटेगा 9 कटेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ भी 7 और 1 8, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 3, 8 3 का 24, 24 का मतलब कितना होगा 4 2 6, अंकों का जो कितना होगा 6, जिसके अंकों का जो 6 होगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए पहला ऑप्शन में सभी 9 है, पहला ऑप्शन में कितना है, पहला ऑप्शन में आएगा 6, सभी 9 कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन कितना है, दूसरा ऑप्शन में अंकों का जो कितना होगा 9 9 कट जाएगा, बचेगा 8 इधर है, 8 और 5, 8 5 और 1 बराबर कितना होगा 5 1 6 और 8 से 14, 14 मतलब हो गया 5। देखिए तीसरा ऑप्शन कितना है, सभी 9 कट जाएगा, 8 1 9 और 5 9 5, 8 1 9 और 5 14, 14 का मतलब कितना हो गया 5। अच्छा इधर देखिए चौथा ऑप्शन, सभी 9 कट जाएगा, बच जाएगा 4 1 5, ये 5 आ रहा है। हमको चाहिए कितना 6 किस में है, ए में, ए मेरा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ऐसा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं डिजिटल सम यानी अंकों का जो से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाइएगा आप तरीके से तो आपको एग्जाम से बाहर होने की पॉसिबिलिटी रहेगा और जल्दी सॉल्व भी नहीं होगा, बहुत समय लगेगा तो सॉल्व करने में। यही समझते हैं। अगला क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन तेजी में खींच रहे हैं। समझिए अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी की पहला और आखिरी पद 32 है, यानी पहला पद कितना है, जो फर्स्ट टर्म है वह कितना है, फर्स्ट टर्म है आपका 32 और लास्ट टर्म कितना है -43। पूछ रहा है यदि श्रृंखला का योग -88 है, यानी अंकों का जो कितना है -88 है, तो मतलब पूछ क्या रहा है इसमें कितने पद है, यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी यही n पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो उस फार्मूला होता है एन बराबर नंबर ऑफ टर्म का आधा करेंगे इंटू फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। फर्स्ट पद कितना है, तो नंबर ऑफ संख्या को जो कितना है -88 बराबर नंबर ऑफ पद निकाला, नंबर ऑफ पद कितना है n, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 32
अच्छा प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 43। यहाँ पे देखिएगा -88 अपॉन n अपॉन 2 इंटू कितना होगा -32 में से जाएगा 43, कितना बचेगा 8 3 11 -11, 32 में जाएगा 43 -11, माइनस से माइनस कटेगा, 11 से कटेगा, ये कितना बार में 8 बार में n का वैल्यू कितना आ गया 16, और यही 16 पद होगा। कितना पद होगा 16 पद होगा, यही 16 पद मेरा आंसर होगा। कितना साइंस से हम निकाल दिए, सिर्फ आपको फार्मूला मालूम होनी चाहिए। नंबर ऑफ संख्याओं का जो क्या होता है, ईपी का फार्मूला है, संख्याओं का जो होता है n/2 इंटू फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। आइए बढ़ते हैं आगे। समझिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक टाइपिस्ट 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर माप की शीट का प्रयोग करता है यदि वह बाईं और दाईं भुजा पर 2 सेंटीमीटर का हाशिया यानी मार्जिन यानी गैप को छोड़ता है ऊपर या नीचे 3 सेंटीमीटर, दाहिने बाएं 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे 3 सेंटीमीटर का गैप को छोड़ता है, तो टाइपिंग कितना प्रतिशत पेज पर करता है। समझिए पहले बनाइए पेज। एक पेज बन गया। अच्छा पेज है, वो पेज को मान लीजिए आप ABCD एंगल हो गया 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं है लंबाई चौड़ाई क्या है, लेकिन 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का साइड है। अच्छा अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि पेज कभी भी आपका क्रॉस नहीं, पेज हमेशा आमने सामने का भुजा पेज का बराबर होता है। देखते होंगे आप, इसे ए पेज है, इसके आमने और सामने का भुजा, इधर का भुजा समान है, ऊपर का भुजा समान है। ऐसा बात नहीं है ऊपर का लेंथ कुछ और नीचे का लेंथ और, इधर का लेंथ कुछ और इधर का लेंथ कुछ और होगा, ऐसा बात नहीं है। ये पेज हो गया, ये पेज हो गया। इसके इधर का लेंथ 30 है तो इधर का 30 होगा, ऊपर का 20 तो ऊपर नीचे का 20। ये 20 क्या किस चीज़ में है, ये सेंटीमीटर में है। क्लियर। फिर कह रहा है कि ऊपर छोड़ता है ऊपर नीचे 3 सेंटीमीटर। अच्छा ऊपर 3 सेंटीमीटर, ऊपर छोड़ता है 3 सेंटीमीटर का गैप। क्लियर। नीचा भी 3 सेंटीमीटर का गैप, नीचा भी 3 सेंटीमीटर का गैप। अच्छा दाहिने साइड 2 सेंटीमीटर का गैप, बाएं साइड भी छोड़ता है 2 सेंटीमीटर का गैप। अब उस जो टाइपिंग करेगा वो टाइपिंग कहाँ करेगा, तो टाइपिंग करेगा इसी पार्ट में टाइपिंग करेगा, ये जो पार्ट है इसी पार्ट में वह टाइपिंग करेगा। इतना चारों तरफ चौथाई छोड़ दिया, अपना मार्जिन छोड़ दिया पेज में, तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत पेज में छोड़ेगा। ये जो शेप है ना, वह शेप जो कोई भी पेज होता है वह इस प्रकार पेज का शेप होता है, वह शेप होता है आपका एक रेक्टेंगल आयत के शेप होता है। सबसे पहले निकालेंगे इसका एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई 30 इंटू 20 बराबर कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे हम, समझिए बात को, समझने वाली बात यही है। जब इधर यहाँ से गैप 2 सेंटीमीटर, तो ये भी गैप 2 सेंटीमीटर, तो ये भी गैप 2 सेंटीमीटर, यानी ये जो पार्ट है ये 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा इधर 2 है तो यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये भी 2 होगा, तो ये भी पार्ट कितना होगा 2 सेंटीमीटर। पूरा कितना है, ए से बी तक कितना है 20 है, तो हम बताइए ये पी पॉइंट मान लीजिए, क्यू पॉइंट मान लीजिए, तो पी से क्यू कितना, तो 20 में से जाएगा 4 बचेगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा नीचे 16 तो ऊपर भी कितना होगा, ये लेंथ तो ये होगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 इधर से भागेगा और 2 इधर से कम होगा, बच जाएगा 16 सेंटीमीटर। समझे बात को। ये जो 20 है ना, वो 20 यहाँ से यहाँ का है, ऊपर भी 16 नीचे भी 16। अब बात आती है, अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ, अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ 16 है, चौड़ाई है, तो ये लंबाई अगर 16 है तो चौड़ाई कितना है, तो कहिएगा चौड़ाई है ना वह 3 है, तो बताइए नीचे का लेंथ कितना होगा, यानी इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया कितना होगा। लेता हूँ ब्लैक पेन, समझिए ध्यान से। इस पार्ट का एरिया कितना होगा, तो कहिएगा 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है, लंबाई है 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो हो जाएगा नीचे का कितना, यानी नीचे का हो जाएगा 30, 20 दूनी 20 यहीं 60 सेंटीमीटर। अच्छा नीचे भी 60, तो ऊपर भी कितना होगा 60 होगा, यानी टॉप का और नीचे लोअर पार्ट का कितना होगा, टॉप यानी बॉटम मान लीजिए, टॉप और बॉटम पार्ट का एरिया कितना होगा,
तो कहिएगा नीचा भी कितना निकला 20 तिहाई 60, ऊपर भी 60 नहीं ना है जी, ये 16 ना है, यहाँ से यहाँ का लेंथ 16 ही ना है, 16 3 48 और ऊपर भी आएगा 48, यानी 48 ऊपर भी नीचा भी बराबर आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इसको देखिए, यहाँ से भी जो यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ का, वह कितना है 30 है, यहाँ से यहाँ का लेंथ 30 है। अच्छा, ऊपर से 3 सेंटीमीटर ये है, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा, यानी यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा 3 सेंटीमीटर, यानी इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का लेंथ कितना निकला, 3 इधर से गैप होगा, 3 उधर ऊपर से कट रहा है, बच जाएगा 30 में से 6 हो जाएगा, 3 इधर का 3 इधर का 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 24 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से इस पार्ट का एरिया लेंथ कितना निकला 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई कितना है 2 है, 24 दूनी 48, 48 इधर भी तो 48 उधर भी, तो बचेगा हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड का एरिया कितना निकलेगा 48, ये भी निकलेगा और दुगुना करेंगे तो 96 ये भी 96 ये भी। क्लियर। अब बात आती है, हम इस पार्ट को छोड़ दिए हैं, इस पार्ट का एरिया भी नहीं निकाले हैं। अगर हम ये एरिया, इस गैप का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया निकाल के और ये चारों एरिया को भी इसमें जोड़ देंगे और वो सभी एरिया इसमें से घटा दें, तो हमारा जो बचा हुआ पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब समझिए बात को कैसे निकालेंगे। ये कितना है 2 है, अच्छा ये कितना है लंबाई 3 है, 3 दूनी 6, यानी एक एरिया कितना निकला 6 निकला, यानी 6 और कितना बार कितना गो है 4 गो है, बराबर 24। अच्छा बताइए 96 और 96 कितना हुआ, तो 96 और 96 हो जाएगा 92, कितना 96 और 96 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 6 बार 2 और 1 9 18 19, 92 और 24 बराबर कितना 24, बराबर कितना होगा 6 होगा, 9 2 11 1 कैरी 1 2 216। अगर 600 में से अगर बच गया, अब रिमेनिंग पार्ट निकालना है, तो 600 में से कितना घटाना पड़ेगा 216, बराबर आ जाएगा कितना, माटी घटेगा यहाँ से 200, तो 400 कितना आएगा ये 484। क्लियर। यानी 6 10 सुना है, 8 9 तो सुना है और 4 384, यानी 600 में घटाएंगे 216 384 आएगा। 384 पार्ट में इसका टाइप होगा, तो बचेगा परसेंट निकालना है, परसेंट रिमेनिंग हो जाएगा आपका 384/600, और परसेंट निकालना है 100 से इंटू करना पड़ेगा, 0 से जाएगा 0 और ये आएगा 36 और 30 36 और 24 बच जाएगा यहाँ पे 600 का 24, यानी 64% पार्ट में वो अपना टाइपिंग करेगा। ये मेरा सटीक आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का, यह आखिरी क्वेश्चन आने वाला है। 64% आ गया इसका आंसर। समझिए आखिरी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का। एक नियमित हेक्सागोनल गुणा की भुजा ये है, हेक्सागोनल षष्ठभुज। अच्छा, हेक्सागोनल का मतलब हो गया कि 6 भुजाओं की आकृति। जैसे मान लीजिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा। क्लियर, ये 6 भुजा हो गया, 6 भुजा बन गया। इसको मान लेते हैं हम, कितना माना है ABBC। मान लीजिए ये हो गया AB, ABC, CD, DE और EF। ये 6 भुजा है एक हेक्सागोनल का, यानी षटभुज का। अब फिर बात आती है कि ABBC और CD, DE, EF तथा F के मध्य बिंदु PQRSTU है। PQRSTU इसका मध्य बिंदु कितना है, इसका मिड पॉइंट कितना है P है। अच्छा, इसका मध्य बिंदु कितना है P है, ये Q है। इस CD का मिड पॉइंट कितना है, तो PQR है। इसका मिड बिंदु कितना है PQR S है।
इसका कितना है टी है, इसका कितना है मिड पॉइंट यू है, यानी एफ का मिड पॉइंट यू है रेखा का मध्य बिंदु। कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा हेक्सागोनल बनता है, एक और हेक्सागोनल बनता है जब इसको मिला देते हैं इस बिंदु को, तो एक और हेक्सागोनल बनता है, बन गया। अब पूछ रहा है हमको ये बड़ा वाला हेक्सागोनल और छोटा वाला हेक्सागोनल का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है। सबसे पहले इसको निकालेंगे हम एरिया, निकालेंगे क्या एरिया। अच्छा, बड़ा वाला हेक्सागोनल का एरिया क्या होता है समझिए पहले। हेक्सागोनल का यानी जो हेक्सागोनल होता है तो जो एरिया होता है ना वह हेक्सागोनल बनता है 6 समबाहु त्रिभुजों को मिलने से बनता है। ये बताएंगे तरीका में बताएंगे ज्योमेट्री तब। 6 × √3/4 और भुजा स्क्वायर। किसी भी हेक्सागोनल का एरिया होता है वह 6 गुना होता है, समबाहु त्रिभुज के एरिया से 6 गुना होता है हेक्सागोनल का एरिया, यानी 6 से इंटू कर दिए। अच्छा बताइए 6 गुना होता है। और किसी भी हेक्सागोनल का अगर हमें निकालना है कोण निकालना है, कोण है किसी भी बहुभुज का, किसी भी बहुभुज का अगर कोण निकालना है तो कोण का फॉर्मूला होता है एंगल निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है n-2 × x/80°। इस प्रकार त्रिभुज का अंतः कोण कितना होता है, अंतः इंटीरियर एंगल ये होता है ना